हेलो एवरीवन। एपिसोड 7 में इनग्रो और होसिक का स्टोरी दिखाया गया है। एपिसोड की शुरुआत में सुनी पानी में डूबते टाइम सोच रही थी येलो जो कुछ बोला था। अब सुनी जब बीमार थी तब येलो उसके पास जाके उसे उठाने की कोशिश करके खुद फ्रिज से ड्रिंक्स निकाल के पी के सो जाता है अकेला, जिस वजह से वो लॉर्ड को बोला था कि मम्मी बीमार है और पापा मेरी फ्रेंड की तरह है। अब सुनी उसके अलावा जीना नहीं चाहती थी। ये सब सोच रही थी। अब डोंगशोक पीछे से सुन रहा था कि कोई डूब चुकी है। वो एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है आने के लिए। अब फ्योंगो को डाले सब मिलकर शिप में उसे लाते हैं। अब डोंगशोक एम्बुलेंस की पीछा कर रहा था हॉस्पिटल तक। अब ये दोनों कपल है, ये बात सबको स्कूल में मालूम हो गया था और दोनों अपने अपने घर में पापा को कैसे बोलेंगे बेबी के बारे में वो सब प्लान कर रहे थे। योंजू बोलती है कि अगर बेबी विंटर वैकेशन के टाइम हो जाएगा तो मैं स्कूल भी अटेंड कर पाऊंगी और सियोल यूनिवर्सिटी जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अब वो सब के लिए पैसे की जरूरत था। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं भी मिलेगा तो हाँ ये सब के लिए रेडी था, क्योंकि वो काम करके कुछ पैसा कमाना चाहता था बेबी और योंजू के लिए। और अब प्लान ए काम करना था उनको, तो उनको पहले घर में जाके बोलना था। लड़की को इनकी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से मालूम हो गई थी और इनकी बात से ये कंफर्म हो चुकी थी कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले से इनकी बात को सुन रही थी वहीं खड़े होकर। इन्हीं को योंजू के ऊपर थोड़ी शक हो रही थी तो पूछने पर ये भी बोलती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं घर में आज ही बोलूंगी, अब मत बोलिए इस बारे में पापा को पहले से। अब मार्केट में दोनों खाना खा रहे थे मिलकर, तो फोसिक बोलता है कि 1 साल के बाद अब योंजू जब यूनिवर्सिटी चली जाएगी तो मैं समंदर में मछली पकड़ूंगी और तुम भी मेरे साथ चलना। हम एक ही बोट से जाएंगे मछली पकड़ने के लिए और थोड़ा रोमांटिक भी होंगे। अब उसे आंख में मारता है। अब मैं सोच रहा था क्यों तुम्हें शादी नहीं किया था। अरे सुन के यूनी पूछती है कि तुम्हारा और इनको का बीच क्या हुआ है, इतनी झगड़ा क्यों तुम्हारे बीच में, क्योंकि योंजू प्रेग्नेंट थी ये बात यूनी को मालूम हो गया था। तो ये सुनने के बाद ये खाना छोड़ के जा रहा था तो ये कुछ नहीं बोलती। हायन शॉप में आके इनको को बोलता है कि योंजू प्रेग्नेंट है और बेबी का पापा मैं हूँ। तो ये सुन के ये पहले अपने आप को विश्वास नहीं कर पाता है जो कुछ ये सुना था। तब हायन दोबारा बोलता है तो इनमें उसे मारने लगता है। बोलता है क्या प्यार करने के लिए मैं तुम्हें स्कूल में भेजा था, चलो चलो घर में चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। और दूसरी तरफ यहाँ अंजू भी बोलती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो होसी के सुनने के बाद पहले सोचता है कि योंजू सीरियल की हीरोइन के बारे में बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, पर दोबारा ये सुनने के बाद ये अपने आप को मानने लगता है। बोलता है कि चलो हॉस्पिटल जाके दोबारा चेक करते हैं। तो योंजू अल्ट्रासाउंड का फोटो दिखाती है, पर होसी को वो सब चीज से बिलीव नहीं हो रहा था। तो योंजू उसे अपनी पेट दिखा के बोलती है कि मैं 6 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ और अब अबॉर्शन नहीं हो सकता है। अब होसिक पूछता है कि क्या हायन तुम्हें यूज किया है, मुझे बताओ। और ये सब सेम चीज इनको भी पूछ रहा था, क्या वो तुम्हें यूज किया है। और यहाँ हमें एक शॉक मतलब ट्विस्ट वाली चीज मालूम होता है कि हान के बर्थडे में गिफ्ट पर इनको उसे कॉन्डम गिफ्ट किया था और उसे हान यूज भी किया था। अब इनको यहाँ उसे घसीट के लेके पिटाई करता है बुरी तरफ से। अब होसिक बोलता है कि हमारा कंडीशन हुआ था कि 1 साल के बाद जब तुम यूनिवर्सिटी चली जाओगी तो मैं समंदर में मछली पकड़ूंगी। तो ये बोलती है कि हाँ सब कुछ तो होगा ना, पर बेबी के होने के बाद तो होगा, मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी और आप समंदर में मछली पकड़ेंगे। अब इनको ये सब सुनने के बाद यहाँ घर में तोड़फोड़ करता है और आवाज सुन के आसपास के लोग आके पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इनको बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है। अब दोनों की फैमिली में सन्नाटा जैसे छा गया था और ये दोनों टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि घर के सिचुएशन के बारे में। यहाँ डोंगशोक हॉस्पिटल में सारे पेमेंट किया था। पर पुलिस जब इंक्वायरी के टाइम पूछता है कि तुम गार्डियन हो क्या, तो ये बोलता है कि नहीं मैं उसका गार्डियन नहीं हूँ। और जोंगजून बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हारे बीच। अब जोंगजून सुनी का बैग दे के बोल चला जाता है। अब सुनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक ये बाहर वेट किया था। यहाँ डोंगशोक उसे मोटेल लेके जाता है अपने साथ और लौटते टाइम दरवाजे के पास खड़े होके पीछे से देख रहा था। तो सुनी समझ जाती है कि वो उससे रिप्लाई चाहती है। तो बोलती है कि मैं शादी कर चुकी थी और मेरे एक बेटा भी थी, अब हमारा डिवोर्स हो गया है और मेरे बेटा मेरे पास नहीं रहना चाहता है, उसके पापा के पास रहता है और मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। अब सुनी स्ट्रेस की वजह से ये सब की थी, इसलिए उसे एक अच्छी सिक्योरिटी वाली रूम से डोंगशोक रखा था जहाँ खिड़की भी सील था। अब योंजू स्कूल जाने से पहले स्लिम बेल्ट निकाल के मुंह रख के जाती है। यहाँ पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ बचपन में होसिक और इनग्रो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे
और एक दूसरे को हेल्प करते थे हमेशा जब प्रॉब्लम की सिचुएशन आता था। अब होसिक गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो गया था, जिस वजह से इन्नो माफी मांग रहा था और ये लोग उसे बुरी तरह से मार रहे थे। तो होसिक पुलिस को बुला के लाता है, तो पुलिस को देख के ये सब भाग जाते हैं। अब इन्नो तो बोला था कि फ्यूचर में हम अपने बच्चों को शादी करके इन लॉ बन जाएंगे। अब प्रेजेंट सिचुएशन कुछ डिफरेंट ही था, ये दोनों एक दूसरे को नफरत कर रहे थे। ये सब क्यों हो रहा था शायद हमें आगे के सिचुएशन में पता चल जाएगा। प्रीवियस एपिसोड में तो नहीं पता चला, तो नेक्स्ट एपिसोड में शायद ये दिखाया जाएगा। अब स्कूल में सबको मालूम हो गया था इनका बेबी होने वाला है, और ये लड़की इनको सपोर्ट कर रही थी कि क्लासमेट की कंसर्न लेके आई थी इन दोनों के लिए कि ये दोनों से कितना प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, जिसमें 90% लोग चाहते थे ये क्लास ज्वाइन करें। अब टीचर दोनों के पेरेंट्स से मिलना चाहते थे। अब योंगजू अपने पापा को कॉल करके बोलती है कि टीचर मिलना चाहते, और होसिक उसे सुन के फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और चिल्ला के अपने आप को मारने लगता है। ये सब देख के मार्केट में सब सोच रहे थे कि होसिक को ऐसा क्या हो गया जो ऐसा बिहेव कर रहा है। अब ये दोनों होसिक के बारे में इन्नो को बताते हैं, तो इन्नो को स्कूल से भी सेम मैसेज आया था स्कूल आने के लिए। अब बाथरूम में यहाँ होसिक को इन्नो पैसा देके बोलता है कि योंगजू का आवासन कर दो, और वो पैसा देके होसिक को पास चीज याद आ जाता है जब वो घर वापस आके देखता है कि उसका वाइफ घर छोड़ के चली गई थी और योंगजू को भूख लग रही थी। तब होसिक के पास पैसा भी नहीं था क्योंकि वो गैम्बलिंग में सब कुछ खो चुका था। अब इन्नो के पास जाकर सब कुछ बोलता है। वो सोचा था कि उसे हेल्प करेगा क्योंकि उसका अच्छे दोस्त थे, पर इन्नो योंगजू को बोलता है कि मुझे पैसे मांगो, और फिर योंगजू के हाथ में कुछ नोट थमा के चला जाता है। और ये देखने के बाद उसे बहुत बुरा फील होता है और पैसे वहीं फेंक दिया था उस दिन। और प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो सेम चीज करता है, उसकी दुकान के सामने जाकर और सब कुछ पैसा फेंक देता है और दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।